देखिए प्रमेय नंबर 8 आपका क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम डायरेक्ट करते हैं चूंकि आप जानते ही हैं। दिया है, क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हम तुरंत बना लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी हो गया, बी को हमने 90 पे रखा है, इसका मतलब एंगल बी बराबर कितना होगा, 90 होगा। ये भी आप दिया है में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए, कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये आपका कर्ण होता है 90 के सामने, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना हम क्या कर रहे हैं, हम एक लंब डालने जा रहे हैं AC पे, शीर्ष B से, शीर्ष B से हम AC पे एक क्या करेंगे, लंब डालेंगे, जिसका नाम हमने रख दिया, मान लीजिए D है। तो रचना में आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा रचना है कि हमने BD एक लंब डाला, किस पे, AC पर, नीचे। अब आप आगे उपपत्ति इसकी कर सकते हैं। इसकी उपपत्ति देखते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी, देखिए ए डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं और ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है। इसमें हम कुछ लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी। क्यों, देखिए एंगल ए बी सी, ये जो एंगल बड़े वाले त्रिभुज में एंगल जो बी है वो हमारा 90 है, और छोटे वाले त्रिभुज में ए डी बी ये भी क्या है आपका 90 है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री है। आगे देखते हैं, एंगल ए बराबर एंगल ए है। क्यों, ये जो एंगल ए है ये छोटे वाले त्रिभुज का भी एंगल है और बड़े वाले त्रिभुज का भी एंगल है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब देखिए ए से ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के, ए समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो ए बी बटे ए डी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। ए बी बड़े वाले भुजा का ले लिया और छोटे वाले भुजा का परपेंडिकुलर ले लिया, सॉरी बड़े वाले त्रिभुज का हमने परपेंडिकुलर ले लिया और छोटे वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। तो ए बी बटे ए डी हो गया और ए सी बटे ए बी हो गया। इसका कर्ण क्या है, ए सी है, और इसका, इस छोटे वाले का कर्ण क्या है, ए बी है, तो कर्ण का बटे कर्ण हो गया। ये चीजें हम यहाँ से लिख सकते हैं। और इसको अगर क्लास मल्टीप्लाई करें, इसका इससे और इसका इससे, तो क्या हो गया, यहाँ से हो गया ए बी स्क्वायर बराबर
ए डी इंटू ए सी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में। अब हमने इसको ले लिया, बीडीसी को और बड़े वाले को ले लिया। सेम वही चीज यहां भी दोहराने जा रहे हैं जो हमने ऊपर क्रिया प्राप्त किया है। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी डी सी के। क्यों? ये 90 है और बड़े वाले में ये 90 है, तो प्रत्येक 90 कह सकते हैं, प्रत्येक 90। अच्छा, अब देखिए ये जो एंगल सी है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इसी छोटे वाले त्रिभुज में भी है, तो आप लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल सी, यहां पे आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है ये। तो आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी के, किससे? ए समरूपता से, ए समरूपता से। फिर वही चीज, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? BC बटे DC बराबर AC बटे BC। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा DC इंटू AC। ये आपका समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़िए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़िए। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? ए बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, इधर बी सी स्क्वायर है, तो बायां पच जुड़ेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़िए, ए डी, यहाँ पे ए डी ए सी है और यहाँ पे डी सी ए सी है। ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों में से ए सी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा? ए डी प्लस डी सी बचा। तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू, इसके स्थान पे भी हम ए सी लिख रहे हैं। क्यों? ए डी और प्लस ए डी में डी सी जोड़ना है, तो यहां देखिए जब ए डी में आप डी सी जोड़ोगे तो टोटल आपका रिजल्ट कितना आएगा? ए सी ही आएगा, इसलिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया।